जी नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने थर्ड क्वेश्चन तक के क्वेश्चंस हमने सारे के सारे कर लिए थे। अब इससे आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपको दे रखी है, नंबर्स की सीक्वेंस है 1, 7, 19 एंड 37। ये जो आपको नंबर की सीक्वेंस दे रखे है, इसके साथ ही इसको विजुअलाइज करके भी आपको दिखाया गया है, पिक्चर्स की फॉर्म में भी इसको दिखाया गया है। आप देखेंगे पहले वाले में 1 अपना डॉट दिया गया है, सर्कल है, नेक्स्ट में 7 है, नेक्स्ट में 19 है और नेक्स्ट में है 37। तो आप एक पैटर्न यहां से समझ पाएंगे जब हम इसको देखेंगे कि भाई पहले में 6 को प्लस किया, नेक्स्ट में प्लस किया है 12 को और नेक्स्ट में प्लस किया है 18 को। तो आप पैटर्न एक समझ पाए होंगे कि 6 की जो टेबल है, 6 1 जा 6, 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, 6 4 जा 24 जो है इसमें ऐड होगा। जब हम इसमें 24 को ऐड करेंगे तो यहां पे क्या आएगा आपका 61। तो पहली बात तो ये सीरीज जो बन रही है आप देख पा रहे हैं, पहले में 6 का डिफरेंस था, अगले में 6 और जोड़ दिया गया तो 12 का डिफरेंस हो गया, अगले में 6 और जोड़ दिया 18 का डिफरेंस हो गया, अगले में 6 और जोड़ दिया तो 24 का डिफरेंस ये हो गया। तो हर एक में 6 इंक्रीज होता चला गया। तो 6 नंबर्स की जहां पर भी बात आती है, ऐसे नंबर्स को हम हेक्सागोनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को हेक्सागोनल नंबर्स कहते हैं। अगर इनका हम जो ये विजुअलाइजेशन देखें, इनकी जो पिक्चर देखें, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो है 6 साइड से बन रहे हैं, 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 और देन 6, सारे के सारे एक हेक्सागोनल शेप जो है ये बना रहे हैं। फर्स्ट है 1 था, सेकंड में देखा आपने 7 है, अगले में जब 19 देखा तो इसमें भी 3 को इनको मिला के एक हेक्सागोनल शेप आपके सामने दिखेगी। हर एक में 6 साइड हो रही है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये सब नंबर्स जो है इनको हेक्सागोनल नंबर्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक में जो है 6 इंक्रीज होता जा रहा है, और जब इनको पिक्टोरल फॉर्म में लिखा जा रहा है तो ये जो है एक हेक्सागन शेप ले रहे हैं। 2 3 4 5 एंड 6, हर एक में कितनी साइड बन रही है? 6 साइड बन रही है। अब इसको जो पिक्टोरियल फॉर्म बनाई गई, इसको बनाने का भी एक पैटर्न है। आप देखेंगे फर्स्ट में तो फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर का हेक्सागोनल नंबर है जो कि 7 है, सेकंड पोजीशन है, तो इसकी हर एक साइड में कितने सर्कल्स हैं? 2 सर्कल है। अगर ये थर्ड पोजीशन पे है तो इसमें कितने सर्कल हैं? 3 है। ये फोर्थ पोजीशन है तो इसमें कितने सर्कल हैं? 4 हैं। अब हमने जो नेक्स्ट पोजीशन इन्होंने कहा था, इन्होंने हमें कहा गया है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आया है वो क्या आया है? 61 रहेगा सीक्वेंस में अगला नंबर। अब जो 61 है वो कौन सी पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे है। कौन सी पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे है। तो जो इससे अगला हेक्सागोनल नंबर बनेगा वो उसकी हर साइड में जो है 5 5 5 ये सर्कल्स बनेंगे। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, ये 4 है तो 4 ही ऊपर तक इंक्रीज, इसमें 4 थे, अगले में 5 6 और 7, तो ये 4 तक ऊपर इंक्रीज होंगे, वापस से फिर डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। 7 से नीचे 6 5 एंड देन लास्टली फिर से 4 पे चला जाएगा। तो ऐसे ही जो हमने नेक्स्ट 5th नंबर जो 61 नंबर है उसको जब हेक्सागोनल पिक्टोरल फॉर्म में हमने लिखना है तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भी जो 61 सर्कल्स हमारे बनने हैं, कितने सर्कल बनने हैं? 61। हमने देखा कि ये 5th पोजीशन का हेक्सागोनल नंबर था, तो जो सबसे नीचे हम बनाएंगे उसमें जो है हम 5 सर्कल्स बनाएंगे। 5 हम उसमें सर्कल बनाएंगे तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5। अब इससे ऊपर वाली लाइन में जाएंगे तो इससे एक इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इससे ऊपर वाली में जाएंगे तो एक और इंक्रीज होगा, 1 2 2 3 4 5
6 7 7। इससे ऊपर वाली में जाएंगे तो एक और इंक्रीज होगा। ये कब तक इंक्रीज होगा? जब तक यहां तक 5 नहीं जा देते, क्योंकि हमने 1 नीचे 1 2 3 4 5 बनाए हैं, तो इस तरफ भी हमारे क्या होने चाहिए? 5 होने चाहिए। तो ये 5 6 7, अगले में 8 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। अगले में 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 1 2 3 4 5 हो गए हैं। अब इससे ऊपर वो दोबारा से क्या होते चले जाएंगे? ये डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो इससे ऊपर वाले में फिर से 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे ऊपर वाले में 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इससे ऊपर वाले में 6 1 2 3 4 5 एंड 6। और सबसे ऊपर वाले में 5 1 2 3 4 5। तो इस तरीके के एक ये भी आप इसको देखेंगे तो ये भी एक हेक्सागोनल शेप बनेगा। ये देखिए यहां से अगर हम ड्रॉ करें तो ये 5 इधर है, 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 5 इधर है। तो इसको जोड़ा तो ये भी जो एक क्या है? हेक्सागोनल की शेप ले रहा है। ये 5th पोजीशन का था, तो इसलिए इसको ड्रॉ करने का एक मैंने आपको पैटर्न बताया। आपको हर एक लाइन में, हर साइड में इसके में कितने 5 जो है सर्कल आने चाहिए। 5 से ऊपर 6 7 8 9 कब तक बढ़ाएंगे? जब तक ये 5 यहां पर ना हो जाए, फिर वापस से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, इस पैटर्न को समझना था और इससे नेक्स्ट नंबर आपने लिखना था और उसको ड्रॉ करना था। तो हमने देखा, पैटर्न समझा, इसमें 6 का डिफरेंस था, अगले में 12 का था, अगले में 18 का, तो अगले में कितने का डिफरेंस आएगा? 24 का डिफरेंस इसमें आ जाएगा। 24 का डिफरेंस आने के बाद जब इसमें ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा 61। जब इस 61 को हमने ड्रॉ करना था तो मैंने आपको बता दिया इसको इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैन यू थिंक द पिक्टोरियल वेज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 2 की बात की गई। पावर ऑफ 2 हमने सीखा था। पावर ऑफ 2 क्या था? हर एक नंबर की जो 2 की पावर जो है 0 से स्टार्ट हुई थी, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। मतलब 2 की पावर में सारे के सारे जो हमारे काउंटिंग नंबर है उनको पावर ऑफ 2 की फॉर्म में लिखते चले गए थे। तो इसी को हमने क्या बोला था? पावर ऑफ 2 बोला था। ऐसे ही पावर ऑफ 3 की जब बात हुई थी तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4, इस तरीके से हमारा जो है चलते चले गए थे। तो अब यही क्वेश्चन आया है कि जो ये पावर ऑफ 2 है इसको पिक्टोरियल फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे। तो आप देखेंगे इसमें आपको आगे चल के देखते हैं। इसमें आपको पावर ऑफ 2, हियर वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर ऑफ 2, एक पॉसिबल वे दे रखा है पावर ऑफ 2। इसको देखिए ना, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको देखेंगे तो 2 की पावर 3 और इसको देखेंगे तो 2 की पावर 4। और आपको पता है जितनी उसकी पावर होती है उतनी ही बार उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये तो एक वे इन्होंने कहा कि पावर ऑफ 2 को इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। हम अपने तरीके से दूसरे और तरीकों से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूं तो अगर हम बात करते हैं कैसे डिनोट करेंगे, तो पावर ऑफ 2 को डिनोट करना है। मान लेते हैं हम 2 की पावर 0 हमें पता है ये 1 होता है, तो हम इसको ऐसे एक डॉट लगा के डिनोट कर देंगे। पावर ऑफ 2 है तो हम इसको 2 डॉट लगा देंगे। 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है? ये 4 होता है, तो यहाँ पे 4 डॉट हम इस तरीके से 1 2 3 एंड 4। अब 2 की पावर 3 हमें पता है 8 होता है, तो इसके लिए हम 8 डॉट लगा देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या है? हमें पावर ऑफ 2 को समझना है कि पावर ऑफ 2 होता क्या है। उसको पिक्टोरियल फॉर्म में हम अपनी तरफ से कैसे भी पिक्चर बना के समझ सकते हैं।
पावर ऑफ 2 की पावर 4 16 है, तो ऐसे में इसका डबल कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरीके से भी हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म दे सकते हैं पावर ऑफ 2 को। दूसरा जो उन्होंने बना के दिखा रखा था उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने दे रखा था 1 तो ऐसे ही दे रखा था, 2 भी ऐसे ही दे रखा था, 4 तो ऐसे करके इन्होंने कनेक्ट कर रखा था इनको। 8 में जब हमने देखा तो इस तरीके से 4 बनाए थे और इस तरीके से 4 यहां जैसे बना लिए थे और इनको आपस में कनेक्ट कर रखा था। ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे था। इनको आपस में कनेक्ट करके ये 4 और 4 8 बन गए थे। ऐसे ही 16 जब बनाने हैं तो इतने ही 4 और बना के उनको आपस में कनेक्ट कर रखा है। तो आप इस तरीके से किसी भी तरीके से इनको विजुअलाइज फॉर्म दे सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, ये कह रहा था पावर ऑफ 2 तो हमने देख लिया, अब इन्होंने कहा हमने जो है पावर ऑफ 3 को भी विजुअलाइज करना है। पावर ऑफ 3 को भी विजुअलाइज करना है तो हम उसी तरीके से पहले हमें पावर ऑफ 3 का पता होना चाहिए कि पावर ऑफ 3 है क्या। तो सेम उसी तरीके से जैसे 2 की पावर में लिखा था ऐसे ही 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये पावर ऑफ 3 हो गया। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो हम मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर चाहे कुछ भी है उसकी पावर अगर 0 हो जाती है तो वो नंबर ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। 3 की पावर 1 करेंगे तो वो हमारा 3 हो जाएगा। 3 की पावर 2 करेंगे तो ये हमारा 3 3 9 हो जाएगा। 3 की पावर 3 करेंगे तो ये 27 हो जाएगा और 3 की पावर 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81 आपका ये हो जाएगा। इसको पिक्टोरियल फॉर्म में आपने बनाना है तो आपकी मर्जी है आप इसको किस तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में बनाना चाहेंगे। जैसे हमारे पास नंबर आया है 1 आया है, 3 आया है, इसके बाद 9 आया है, 27 आया है, 81 आया है। इनको आप अपनी मर्जी से, मैं मान ले इसको 1 लिखता हूं, इसको मैं 3 इस तरीके से बना लेता हूं 1 2 एंड 3 ऐसे मैं बना सकता हूं। 9 की अगर बात करें तो 1 2 3 ये बना लिया और इसी को मैं कॉपी कर सकता हूं। ये जब मैंने कॉपी किया तो आप देखेंगे, एक मिनट देखिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा नीचे यहां लिख लेते हैं, फिर एक और कॉपी करके थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। अब आप देखेंगे मैं इनको मिला देता हूं, मैं इनको मिला देता हूं तो ये जो है 3 की पावर 3 क्योंकि इसमें हमारे 9 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से आप इनको डिनोट करके लिख सकते हैं। 27 है तो 9 को 3 बार हम इसी को पूरे को कॉपी कर सकते हैं। तो आपको मतलब ये है आपको इनको डिनोट करना है, आप इसको कैसे भी करके कर सकते हैं। मैं इसी को ऐसे इसके साथ अटैच करके लिख देता हूं या इसमें और आगे बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही फिर एक और कॉपी करके आगे बढ़ा देते हैं तो ये 9 9 ये कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको जो है डिनोट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका, हम सिंपल सा तरीका जो होता है हम इनको डॉटेड फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। 1 को 1, 3 को 1 2 एंड 3, 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 27 को ऐसे ही 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 1 2 3। तो इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं इनको। बस आपको पिक्टोरियल फॉर्म में डिनोट करना है। तो आपको करना क्या था, पावर ऑफ 2 को पिक्टोरियल फॉर्म में हमने यहाँ पे डिनोट करके देखा ये 2 तरीके से। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये पावर ऑफ 2 को डिनोट कर दिया था, नेक्स्ट में हमने पावर ऑफ 3 को डिनोट किया है। तो इस तरीके से आपने अपनी नोटबुक में कर लेना है, इनको डिनोट करके दिखाना है। आगे चलते हैं। ये हो गया ओके। इससे आगे एक नया टॉपिक आता है जो कि बड़ा ही शानदार मजेदार टॉपिक है। अभी तक हमने क्या सीखा, पैटर्न सीखे थे, अलग अलग पैटर्न्स थे और उन पैटर्न्स को हम पिक्चर्स की फॉर्म विजुअलाइज करके सीख रहे थे।
अब आगे एक नया टॉपिक आता है रिलेशन अमंग नंबर सीक्वेंसेस। नंबर सीक्वेंसेस हमने अलग अलग पढ़ लिए, होल वंस है, काउंटिंग नंबर है, स्क्वायर नंबर्स है, क्यूबिक नंबर्स है, ट्रायंगुलर नंबर है, ये सब नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे थोड़ा सा इस सीक्वेंस को आगे, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नई चीज आई है, देखिएगा आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहले लिखा है 1, फिर आपको 1 में 3 ऐड किया, फिर 1 3 में 5 और ऐड कर दिया, फिर इसी में 7 और ऐड कर दिया, 1 3 5 7 9 ऐड कर दिया, 1 3 5 7 9 11 ऐड कर दिया। तो आप एक पैटर्न इसमें समझ पा रहे होंगे कि सारे के सारे ओड नंबर्स ऐड किए जा रहे हैं। पहले 1, सबसे पहला ओड नंबर 1 होता है तो 1 लिखा है, अगला उससे 3 ऐड किया, फिर नेक्स्ट में 5 ऐड किया, नेक्स्ट में 7, इस तरीके से अगर इससे अगला लिखना हो तो उसमें हम 13 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये एक पैटर्न, एक सीक्वेंस बनाई गई है। इसमें एक अमेजिंग, एक शानदार बात क्या है कि जब भी हम इन ओड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो इनका रिजल्ट आ रहा है वो अपने आप में एक स्क्वायर नंबर, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, वो अपने आप में एक स्क्वायर नंबर आ रहा है ना। मजेदार बात देखो, जब हमने 1 और 3 कितने नंबर ऐड किए, 2 ओड नंबर ऐड किए, तो वो 2 का स्क्वायर बन गया, 2 2 जा 4। जब हमने 3 नंबर ऐड किए तो वो 3 का स्क्वायर बन गया, 3 3 जा 9। जब हमने 4 ओड नंबर ऐड किए तो वो 4 का स्क्वायर बन गया, 4 4 जा 16। ऐसे ही जब हमने 5 ऐड किए तो वो 5 का स्क्वायर बन गया। अगर इससे आगे हम बात करें, मान ले 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो इससे अगला जब हमें ऐड करना है तो हम 13 ऐड करेंगे। 13 ऐड करेंगे तो अब आपको ये पैटर्न समझ आ गया, आपको इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए कि जब हमने 6 ओड नंबर्स को ऐड किया तो बच्चे वो 6 का स्क्वायर आया है। नेक्स्ट में हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 ओड नंबर है। जब इन 7 ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो आप समझ गए सीधा किसका, 7 का स्क्वायर आएगा, जो कि हमारा क्या होता है, 49 होता है। तो ये एक शानदार सा पैटर्न था कि हर एक ओड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। जब भी ओड नंबर्स को, लगातार ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा उसका रिजल्ट एक जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो स्क्वायर नंबर आएगा, और किसका वो स्क्वायर होगा, जितने वे ओड नंबर ऐड किए गए होंगे। आगे पढ़ते हैं, क्या इन्होंने दिया हुआ है, ये कह रहे हैं दिस इज रियली ए ब्यूटीफुल पैटर्न। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल शानदार पैटर्न था, हमने देखा। इससे आगे बात करते हैं, व्हाई डू दिस हैपन, डू यू थिंक दिस विल हैपन फॉरएवर। ये क्यों हैपन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जब 2 ओड नंबर्स को 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। और क्या ये हमेशा होता रहेगा? हाँ, जितने भी आप ओड नंबर्स को लगातार, ओड नंबर सारे के सारे लगातार होने चाहिए, बीच में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। लगातार हम ओड नंबर्स को ऐड करते चलेंगे तो ये वाली जो प्रोसेस है हमारी कंटिन्यूस रहेगी। अगर हम लगातार 99 ओड नंबर्स को लिख के ऐड करेंगे और जब उनका रिजल्ट निकालेंगे तो वो स्क्वायर मिलेगा किसका, 99 का। एक एग्जांपल इसका और हम लेके देखें तो अगर मैं आपको कहूं, मैंने कहा मैं 9 ओड नंबर्स का स्क्वायर चाहता हूं, क्या आएगा, 9 ओड नंबर लिखना चाहता हूं, तो हम देखेंगे कि 9 ओड नंबर में सबसे पहले आएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस में 15 और प्लस 17। आप इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यूअस ओड नंबर्स हो गए। जब आप इनको ऐड करेंगे ना, तो आप ऐड करके देखिए, इनको ऐड करेंगे तो इनका सम जो आएगा वो 81 आएगा, जो कि अपने आप में 9 का स्क्वायर होता है। तो ये पैटर्न यहां से कंफर्म हो गया कि आप इस पैटर्न को कितना भी बढ़ाते ले जाएं, ये पैटर्न हर बार फॉलो होगा कि आप लगातार ओड नंबर्स का सम करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो एक जो है स्क्वायर नंबर आएगा। तो आगे चलते हैं, इसमें आगे उन्होंने कहा, ये जो क्वेश्चन पूछा था, व्हाई डज दिस हैपन, डू यू थिंक दिस विल हैपन फॉरएवर, दिस आंसर इज दैट पैटर्न डज हैपन फॉरएवर। ये अभी हमने पीछे भी जो पैटर्न पढ़े थे, तो क्योंकि पैटर्न जो है वो पैटर्न फिक्स ही इस तरीके से होते हैं कि वो पैटर्न जो बन गया तो वो पैटर्न हमेशा फॉलो होता चलेगा। और रीजन है कि पैटर्न हैपेंस इज जस्ट इंपॉर्टेंट एक्साइटिंग पैटर्न इटसेल्फ।
जो पैटर्न है वो हमेशा अपन होते चलेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ग्रिड का एक जो है विजुअलाइजेशन की हेल्प लेते हैं, जो कि ये कह रहे हैं। आप विजुअलाइजेशन देखिए इसका, इन्होंने डॉटेड फॉर्म में इसको दिया। सबसे पहले 1 था, सबसे पहले क्या था, ये जो है 1 था। अगर हम इसमें आगे चले, ये 1 था, नेक्स्ट में इसमें 3 ऐड कर दिया, 1 प्लस 1 में जो है 3 को इन्होंने ऐड कर दिया, 1 में 3 को ऐड किया, तो ऑटोमेटिक ये देखो 1 और 3 ऐड होके एक स्क्वायर बन गया, जो कि 4 डॉटेड जिसमें आ गए, ये स्क्वायर बन गया। टोटल 4 डॉट्स मिला के 3 में जब नेक्स्ट हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐड किए गए, तो 5 ऐड करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर बन गया। 3 का स्क्वायर देखिए, तीन साइड, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर बन गया, क्योंकि इसमें 3 ओड नंबर ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट में इसमें 7 ऐड होगा, चौथा नंबर ओड नंबर 7 आएगा, तो 7 ओड हो गया, तो चौथा नंबर है, तो ये 4 जिसकी साइड 4 होगी, ये 4 का एक स्क्वायर बन गया। समझे बात या नहीं समझे? सिमिलरली नेक्स्ट इसमें क्या ऐड होगा, 9 ऐड होगा, और नेक्स्ट क्या होगा, 11 ऐड होगा। 11 ऐड हुआ तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है हमारा 6 का वो बन गया, 6 का स्क्वायर बन गया, जो कि अपने आप में यहां से लेकर यहां तक 6 का एक स्क्वायर बन गया। तो आप इससे साफ साफ समझ पा रहे होंगे कि जब भी हम ओड नंबर्स को ऐड करते चलेंगे तो वो एक स्क्वायर बनता जाएगा। ये आपने पिक्टोरियल फॉर्म में भी देख लिया है। और वो स्क्वायर किसका होगा, जितने ओड नंबर उसमें ऐड किए गए होंगे। अगर हमने 12 ओड नंबर्स कंसेक्यूटिव लगातार 12 ओड नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा 144 आएगा, जो अपने आप में 12 का स्क्वायर होता है। तो ये बड़ा ही शानदार पैटर्न था आपके सामने, ये इन्होंने देखो दिखाया इसको करके। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 करेंगे तो ये क्या आया, 36 आया। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स थे, तो ये जो 36 आया है ये अपने आप में 6 का जो है स्क्वायर होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे इन्होंने इसको डिफाइन किया है, बिकॉज सच ए पिक्चर कैन मेड अप ऑफ ए स्क्वायर एनी साइज। आप किसी को भी उठा के देखेंगे वो एक स्क्वायर बन रहा है। आगे बाय ड्राइंग सिमिलर पिक्चर्स यू कैन से दैट सम ऑफ 10 ओड नंबर्स। तो ये कह रहा है इसी तरीके से आप सिमिलर पिक्चर्स बना के आप 10 ओड नंबर्स की अगर जिक्र करें तो क्या आएगा। तो पहले हमें सबसे पहले 10 ओड नंबर्स का पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन्होंने कहा हमें कि 10 ओड नंबर्स की बात है, 10 ओड नंबर्स का सम करेंगे। 10 ओड नंबर हम लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। आप इनको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ओड नंबर्स हमारे हो गए हैं। तो इन ओड नंबर्स का सम हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने पैटर्न अभी देखा था कि 10 ओड नंबर हमने लिखे हैं, तो इनका सम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 10 का स्क्वायर आएगा, जो कि क्या है 100 होगा। 10 का स्क्वायर 100 आएगा, इनका सम करेंगे। तो इसको जब हम पिक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे, इसको पिक्चर बना के दिखाएंगे, तो हमें 100 जो है डॉट बनाने पड़ेंगे। और वो 100 डॉट आप समझ सकते हैं कैसे बनाएंगे, अभी आपको दिखाते हैं। 100 डॉट बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक डॉट बनाया था, इससे ऊपर हमने 3 डॉट बनाए थे, क्योंकि एक में फिर हमने 3 को ऐड किया है। फिर नेक्स्ट में 5 ऐड किया, तो 5 1 2 3 4 एंड 5। देखो जितने जितने ऐड करते जा रहे हैं वो अपने आप में एक स्क्वायर बनता जा रहा है। इससे आगे बात करेंगे 5 के बाद 7 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट बात करें तो 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगले में क्या आएगा 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरीके से जब हम करते जाएंगे, ये देखिए ना, पहले में 1 थे, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर हमने 7 ऐड किया है, फिर 9 ऐड किया है,
फिर हमने 11 ऐड किया, तो इस तरीके से आप बनाते जाएंगे तो ये सारे के सारे एक स्क्वायर बनता जाएगा। तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं कि 10 का जब हम 10 ओड नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो 10 का स्क्वायर आएगा जो कि 100 होता है, और ये टोटल डॉट्स जो होंगे ये कितने होंगे, 100 होंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि जो जब भी हम कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो अपने आप में उन एक स्क्वायर नंबर आता है, और जितने ओड नंबर्स को ऐड किया गया होगा उतने उतने का वो जो है स्क्वायर आता है। अनदर एग्जांपल है इस तरीके के रिलेशंस का। अच्छा, फिर इन्होंने एक नया पैटर्न किया है, अनदर एग्जांपल ऑफ सच ए रिलेशन बिटवीन सीक्वेंसेस। जो ये सीक्वेंस है इनके बीच में एक और रिलेशन दिया है, एडिंग अप एंड डाउन। एडिंग अप एंड डाउन का मतलब है पहले तो हम ऊपर तक ऐड करते चलेंगे, फिर वापस उसको कम करता आ जाएंगे। देखिएगा आपको एक पैटर्न दिया हुआ है। देखिए जैसे इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करते हैं इस सेकंड वाले की, फर्स्ट तो 1 = 1 ही होता है। सेकंड की अगर बात करें, पहले 1 से 2 तक गया, फिर वापस 1 आ गया। पहले तो ये जो अप गया है, फिर ये क्या हुआ, डाउन आ गया, और इनको ऐड किया तो 4 आया। कहां तक गया था, 2 तक अप गया था, फिर वापस डाउन आ गया। जहां तक अप गया ये उसी का स्क्वायर है। नेक्स्ट को अगर हम ऐड करें, इसको अगर हम 3 तक अप लेके जाए, फिर वापस बैक डाउन ले आए, तो इनको ऐड करेंगे तो 9 आएगा, जो कि जो हाईएस्ट इसमें नंबर है उसका स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 3 का ये स्क्वायर है। सिमिलरली आप नेक्स्ट में देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 जो है कहां तक गया है, 1 2 3 4 तक गया है। 4 के बाद ये वापस डाउन आ गया है, तो जो हाईएस्ट नंबर था जहां तक सबसे ऊपर तक ये गया 4 तक, तो ये किसका, 4 का स्क्वायर हमारा 16 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट पैटर्न में क्या है, 1 2 3 4 5 एंड देन वापस से डाउन 4 3 2 1। इन सब का ऐड करेंगे तो जो इसमें हाईएस्ट नंबर था 5, ये उस 5 का जो है स्क्वायर होगा। हमें पता है 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, 25 होता है। सिमिलरली नेक्स्ट की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट 6 तक गया, फिर ये वापस से डाउन आ गया है। इनका जब आप सम करेंगे तो 36 आएगा, जो कि अपने आप में इस 6 का जो है स्क्वायर होता है। तो एक पैटर्न हमें समझ आया कि हम किसी भी इस सीक्वेंस को पहले हम उसको अप लेके जाएंगे, फिर डाउन लेके आएंगे, लगातार नंबर्स को, कंसेक्यूटिव नंबर्स को, काउंटिंग नंबर्स को, जहां तक उसको अप हाईएस्ट लेके जाएंगे, फिर उसके बाद डाउन करना शुरू करेंगे। तो जो हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, उनका जब हम सम करेंगे तो उस बड़े नंबर का स्क्वायर आएगा। देखिए अगर हम एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं, मान ली मैं 8 तक लेके जाता हूं। एक बार देखिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 तक मैं लेके गया। इससे बाद फिर से मैंने डाउन कर दिया, 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो जब हमने इसको ऐसे किया तो ये देखो ना, हमने पहले इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम गए अप, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस 8 के बाद हमने आना शुरू कर दिया डाउन। तो ये जो प्रोसेस हुई, ये जो सीक्वेंस हुई अप्स एंड डाउन्स वाली, अप गए फिर डाउन आए, तो हमें पता लग गया कि इन सब को जब हम जोड़ेंगे, आप जोड़ के देखिएगा, इन सब का सम जो आएगा 64 आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्वेंस, एक पैटर्न बन गया। इस पैटर्न को अभी हमने समझा था कि जिसमें जिस हाईएस्ट नंबर तक ये अप गया है, उसके बाद जहां से डाउन शुरू हुआ तो उस हाईएस्ट नंबर का ये स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर जो है अपने आप में 64 होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप लगातार काउंटिंग नंबर्स को ऊपर की तरफ लेके जाएं, फिर वापस डाउन लेकर आए, जहां तक आप हाईएस्ट पीक ऊपर तक लेके जाएंगे, जो हाईएस्ट नंबर आप ऐड करेंगे, उसके बाद जहां से डाउन स्टार्ट होगा तो जो हाईएस्ट नंबर होगा उसका स्क्वायर ही उन सभी नंबर्स का सम होगा। आई थिंक आपको ये जो पैटर्न है ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसी पैटर्न को अब जो है आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ है, आपको देखना है कि किस तरीके से वो आपको दिया हुआ है। तो इसको एक पिक्चर की फॉर्म में, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, हमें इस पिक्चर की एक्सप्लेनेशन देनी है उसी की फॉर्म में। तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा।
ये अगर हम देखें तो 3 और 3 6 और 6 इस तरफ, 6 इस तरफ, 6 इस तरफ, तो ये क्या है 6 का स्क्वायर है जो कि क्या होता है 36। मतलब ये जो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो कितने हैं 36 है। बट इसको हम अप्स एंड डाउन वाली कंडीशन कैसे देखें, तो आप इसको अप्स एंड डाउन वाली कंडीशन इस तरीके से देखी जाएगी। ये देखिए आपका 1 है, ये 2 है, ये कितने हैं 3 है, फिर इससे अगले में यहां से यहां तक 4 आए, फिर ये कितने आए 5 आए हैं, फिर लास्ट जो सबसे मिडल वाली जो कंडीशन है, जो सबसे बड़ा इसका जो डायगोनल देखेंगे अगर माना जाए तो उसमें कितने आए हैं, इसमें 6 आए हैं। तो जो सबसे बीच वाला होगा उसमें 6 आए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वापस से डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। इसमें आप देखें ये कितने रह गए 5, फिर रह गए हैं 4, फिर ये हो गए 3, 2 एंड फाइनली 1। तो इसने शुरू क्या किया 1 था, यहाँ पे 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, इस पे हाईएस्ट गया 6 तक जाने के बाद इससे ऊपर जब हम जाने लगे तो ये वापस से 5 आ गया, 4 3 2 1। तो जब इन सभी डॉट्स को हम इस तरीके से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 के बाद वापस से प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो ये जो है कितना आएगा 36, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। जो इसमें सबसे बड़ा अप्स एंड डाउन करते टाइम जो सबसे बड़ा नंबर आया था, जहां तक ये सबसे हाईएस्ट नंबर तक ये ऊपर तक गए थे, जिसके बाद डाउन होना शुरू हो गया, तो जो वो 6 था उस 6 का ही स्क्वायर ये 36 होता है। आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा अप्स एंड डाउन का। तो इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आ गया फिगर इट आउट। तो आपको आज की वीडियो में सिर्फ हमने ये कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें। फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है फिगर इट आउट है वो क्वेश्चंस हम करेंगे। तब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें जो बच्चे 6th क्लास में हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपको इनमें कोई भी डाउट आता है, किसी भी प्रकार का डाउट आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, आपके कमेंट का जरूर आपको जवाब दिया जाएगा। तो कल हम ये नए फिगर इट आउट ये क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।